साथ इस वक्त पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो बताएंगे आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, मुनीर एंड कंपनी चाहती क्या है, इमरान खान के ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है। सरदार एम कादर इमरान खान के वकील हमारे साथ हैं, इफ्तिकार चौधरी हैं वरिष्ठ नेता हैं पीटीआई के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और तैयब खान पत्रकार हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अजीम भट्ट सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ पाकिस्तान के इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सरदार एम कादर साहब, क्योंकि आप इमरान खान के वकील हैं, आप कानून के दांवपेच को भी अच्छे से समझते हैं, उनका हक और हुकूक समझते हैं, क्या चल रहा है, क्या कह रही हैं अदालतें, क्या कह रहा है प्रशासन? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने शो में। क्योंकि जो मीटिंग है इस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच है, 3 रुकनी बेंच ने इसमें ऑलरेडी ऑर्डर जारी किया हुआ है कि मीटिंग कंडक्ट कराई जाए, और मीटिंग का एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें ट्यूसडे वाले दिन जो लॉयर्स होते हैं इमरान खान साहब के, जिनके नाम दिए जाते हैं 6 बंदों के, और इसके अलावा उनकी फैमिली के मेंबर जो होते हैं उनकी मीटिंग होती है। तो इसी तरह थर्सडे को जो पॉलिटिकल जो क़यादत होती है पीटीआई की, उनकी मीटिंग होती है। तो वो एक प्रोसीजर है, वहाँ एक दिन पहले नाम उनको दिए जाते हैं जेल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसके मुताबिक उन्होंने करना होता है। और इस पे एक लार्जर बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक दोनों पार्टीज को, खास करके पीटीआई की जो क़यादत है उनको बुलाकर, जो हमारे बैरिस्टर क्या नाम है गौर साहब है जो चेयरमैन है इस वक्त, इंटरिम चेयरमैन है, उनको, और जो जनरल सेक्रेटरी है सलमान अकरम राजा साहब को, और लार्जर बेंच ने फिर डिसाइड किया था, क्योंकि 80 से ज्यादा पिटिशंस लगी हुई थी मुलाकात के सिलसिले में, तो ये तो ऑलरेडी मौजूद है। ये बीच में जो कुछ दिनों से ये मीटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इस तरह की खबरें पूरी दुनिया में इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, जिसके बाद जो इमरान खान साहब की फैमिली है और उनकी जो सियासी जमात है, और हर एक बंदा फिक्रमंद है, ये एक रियलिटी है। और अगर ये 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में अगर ये मीटिंग हो जाती तो मैं समझता था तो ये चीजें खत्म हो जाती। तो दामन पाक साफ है अगर सरकार का, प्रशासन का, फील्ड मार्शल मुनीर साहब आपका, तो फिर क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? अगर आपका इंटेल इनपुट भी कह रहा है कि मंगलवार को हिंसा भड़क सकती है अडियाला जेल के बाहर, पीटीआई के समर्थकों के साथ कुछ और बाहरी तत्व भी शामिल होकर पाकिस्तान में हालात बिगाड़ सकते हैं, तो भाई आप हालात बिगाड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जिंदा है इमरान तो सबूत दीजिए ना। तैयब खान साहब, दिक्कत क्या है भाई? जिंदा है तो सबूत दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि जो अफगानिस्तान से एक खबरें सर्कुलेट हुई हैं, और काफ़ी सारी खबरें जो है वो वहाँ सर्कुलेट हुई हैं, ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ कि ये तो सारी गैर संजीदा खबरें, कोई ना सोर्स है ना कुछ। मैं खुद 2-2.5 साल से अडियाला जेल को कवर कर रहा हूँ। सरदार कदीर साहब जाते रहते हैं अंदर जेल ट्रायल में, वहाँ हम अंदर जेल ट्रायल को भी कई बार कवर कर चुके हैं। ये बात यकीनी तौर पर है कि खान साहब से 3 हफ्तों से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई, कोई मुलाकात किसी ने नहीं की, ना फैमिली मेम्बर्स मिल सके हैं, ना सीएम साहब नहीं मिल सके। लेकिन ये जो आप लोग जो झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया मीडिया की बड़ी बदकिस्मती है, और हमें ऐसा दुश्मन मिला है कि जो फेक खबरों पर यकीन रखता है, और जो फेक खबरों की भरमार आपने लगाई। अभी आपने अडियाला जेल के बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मामला यूएन तक पहुंच गया। यूएन में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के हक और हुकूक का ख्याल रखा जाए, उनको इंश्योर किया जाए। ये भी हम ही कह रहे हैं, ये भी हम ही कह रहे हैं सर। ये बहुत गलत बात और बहुत गलत हरकत है कि आप फेक न्यूज पर यकीन रखते हैं, और फेक न्यूज तो उठा के सर फेक नहीं है। सुनिए, अडियाला जेल के बाहर मैं तो गई नहीं हूँ प्रोटेस्ट करने, ना कोई हिंदुस्तानी गया है। अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तानी आप ही के भाई बंधु प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ हंगामा आप ही के यहाँ बरपा है। अदालत के चक्कर इमरान खान की बहन काट रही है, वो भी पाकिस्तानी है। तो भाई अगर दामन पाक साफ है तो दिखा दीजिए ना, मिलवा दीजिए इमरान खान से। गोदी मीडिया बल्कि फेक न्यूज पर यकीन रखता है। अरे भाई हम जैसे भी मीडिया है, आप तो बहुत अच्छे मुल्क है ना, बहुत बढ़िया है। अगर आपके मुल्क को, एक मिनट रैशनल होकर सोचिए तैयब खान साहब, मैं आपकी दुश्मन नहीं बैठी हूँ, एक फेलो जर्नलिस्ट के तौर पर जरा दिमाग लगा के सोचिए कि अगर मेरे मुल्क में अनरेस्ट हो रहा है, मेरे मुल्क में अगर ये इंटेल इनपुट मिल रहा है कि दंगा भड़केगा, चलो पड़ोसी मुल्क ही भड़कवा रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई भी इनपुट मिल रहा है तो मैं उस नेता के जिंदा होने के सबूत दूंगा, इंतजार करूंगा मेरे मुल्क के हालात खराब हो। सब अमन मान है। इफ्तिकार चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है। आप अरे भाई इंटरनल सुनिए, सारे मामला किसी भी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। हमारे अपने मीडिया चैनल्स हैं, हम वहाँ कवरेज दे रहे हैं, हम फील्ड में मौजूद रहते हैं। आप लोगों के मुल्क
का तो हाल किया कि आप लोग आपने कब देखा था, आपने कब देखा था इमरान खान साहब को? तैयब खान साहब, आपने कब देखा था? आप जर्नलिस्ट है ना, आंखों देखी बात को विश्वास करेंगे। कब देखा आपने? अरे भाई, पत्रकार हो या सरकार के प्रवक्ता हो, मैंने क्या पूछा? इमरान पत्रकार आंखों देखी बात पे विश्वास करता है ना, तो बताओ ना कि कब देखा था। ये नहीं बताएंगे इफ्तिकार चौधरी साहब, ये कह रहे हैं कि भाई ये फालतू की बातें हैं, आप लोग फैला रहे हैं, इमरान खान साहब ठीक ठाक हैं, प्रोपेगेंडा है। जवाब दे दीजिए इफ्तिकार चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, अभी जो बहस चल रही है ये मुल्कों के रवैये के बारे में, तो मैं तैयब का बिल्कुल उसको सेकंड करूंगा, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि एक शख्स जो अवाम का महबूब लीडर है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में उसकी जमहूरियत पसंदों के लिए और उसकी अपनी पर्सनैलिटी, क्रिकेट के हवाले से उसके चाहने वाले बहुत हैं।